ये कहते हैं ना दोस्त कि समुद्र की लहरों के डर से नौका पार नहीं होता और मेहनत करने वाले और कभी जिंदगी में हार नहीं होता। चलो दोस्तों, मैं जागरण में आप सभी स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज का हमारा क्लास बहुत विशेष होने वाला है। आज की क्लास में हम सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर जितने भी मतलब कि एसआई मात्रक होते हैं, आज हम उन सभी एसआई मात्रक क्या करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक के मतलब क्या करने वाला हूँ, पहुँचाने वाला हूँ। अगर कहीं ना कहीं पर अगर दिक्कत होगा आपको एसआई मात्रक में, ठीक है ना, अगर खास करके आप अगर क्लास 10 के या फिर डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, जब किसी प्रकार का एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है ना, तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है हमारा आज एसआई मात्रक होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए, मैं आज आपके लिए, ठीक है ना, यह वीडियो के माध्यम से क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर करना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो एक बार वीडियो क्या कर देना, लाइक कर देना। और दोस्तों तक शेयर करने के लिए मतलब कि क्या करना, हम लोग रुकना नहीं है, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मेरे अंदर का जज्बा को क्या करता है, मतलब कि बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए आप एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। आइए, मैं आज इस क्लास को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज हमारा जो है पहला सवाल क्या कहता है कि बल का एसआई मात्रा क्या होगा। यहाँ पर एसआई मात्रा का सब में समझना हम लोग इसी प्रकार से, ठीक है, कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रा होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पर लिख लेना कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे भाई, हम कहेंगे न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फर्स्ट सवाल हमारा हो गया। सेकेंड सवाल कहता है कार्ज का एसआई मात्रक क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कौन ऐसा एग्जाम होगा जिसमें इस सवाल को पूछता नहीं है, ठीक है ना। कार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप लिख लेना कि कार्ज का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्ज का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्ज का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। सवाल नंबर हम 3 पर चलेंगे, ऊर्जा का, ठीक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। इसका मतलब है कि कार्ज और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। हम लोग लिख लेना है कि कार्ज और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आइए, सवाल नंबर हम 4 पर चलते हैं। सवाल हमारा कहता है 4 के शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। बहुत ही मतलब कि एक यूनिक सवाल है फिजिक्स का, ठीक है। और एसआई मात्रा का, शक्ति का एसआई मात्रा जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो आप इसे लिख लेना कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे भाई, वाट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है, लग रहा होगा सभी सवाल, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से, ठीक है ना, हमारे अंदर की एनर्जी जो है जागती है। मुझे लगता है कि नहीं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो वीडियो जो है उनसे कुछ न कुछ भाइयों को देखने के लिए मतलब क्या होता है, सीखने के लिए मिलता है, सही होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक मेरे भाई पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। या फिर इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपको दाब के मात्रक पास्कल नहीं देगा ना, तो पास्कल नहीं देगा, तो वहां पर हम लोग को देगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देगा। क्या देगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देगा। जी हाँ, ठीक है। आगे ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एकदम है, ठीक है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक एकदम याद करके जाना है, किसी न किसी हाल में हम लोग याद करके जाना है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। जो एक ओम हमारे वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जो ओम अपने ही नाम पर जो है ना इन्होंने क्या किया, ठीक है, इसका एसआई मात्रक उनका किया, देने का काम किया, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए, अगला सवाल कहता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है मेरे भाई? ओम मीटर होता है। आप इसको लिख लो, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है ना। मैं आपके लिए, ठीक है, इतने अच्छे मतलब क्या जैसे मात्रक लेकर के आया हूँ, तो अगर आप इन सभी एसआई मात्रक अगर छाप करके रखेंगे, ठीक है, और अगर याद करके रखेंगे, तो फिर हम सभी को दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आइए, हम सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। घनत्व, इसी को इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी, ठीक है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। घनत्व का मात्रक होता है, ठीक है ना, केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। आप इसको लिख लो, ठीक है ना, केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी कहने का मतलब द्रव्यमान और प्रति मीटर क्यूब कहने का मतलब क्या चाहिए? आयतन, ठीक है ना। तो केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी प्रति मीटर
क्यू हम बोलेंगे, ठीक है ना, केजी प्रति मीटर क्यूब ना, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए सवाल नंबर हमारा 9 पर। 9 नंबर का सवाल कहता है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा का मेरे भाई होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो आसान से एकदम, ठीक है, कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। क्लियर है ना। अब आइए सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। 10 कहता है कि ताप, ठीक है, ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? ताप का एसआई मात्रा होता है केल्विन। क्या होता है? ताप के केल्विन होता है। ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो केल्विन। ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? केल्विन लिख लोगे। तो मतलब कि ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, या फिर ताप की जगह पर तापमान भी लिख देगा कि तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आप बोलते हैं केल्विन होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर हमारा 11 क्या होगा? सवाल नंबर 11 का आता है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रा हमारा कूलाम होता है। और यह जो है कूलाम महोदय के नाम पर ही जो है ये आवेश की मात्रा का किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो आप लिख लो यहाँ पर कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रा, ठीक है ना, विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा के एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा का एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर होता है जी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 13 कर लेते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रा होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। आप इसको लिख लेते हैं बढ़िया से सजा करके कि आपको सब दिन काम दे, ठीक है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। उसके बाद है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए जो है बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सवाल हमारा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर, ठीक है। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है जी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 15 नंबर सवाल कहता है त्वरण। त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 16 को। 16 का आता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक हमारा होता है क्या चीज? विद्युत विभव का, ठीक है ना, विद्युत विभव का एसआई मात्रा हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लो क्या? वोल्ट हम लिख लेंगे। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट होता है, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और सारा का सवाल बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है ना, दोस्तों को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते रहना आपको, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक होता है मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। यहाँ पर आप लिख लो मोल होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रा क्या होता है? मोल होता है। या फिर यहाँ लिखेगा कि पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो इसका भी ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रा होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केजी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम किलोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। चलिए सवाल नंबर हमारा 19 होगा कि चाल, ठीक है ना, स्पीड जिसको हम बोलते हैं कि चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो चाल का ऐसा मात्रा जो होता है मीटर, ठीक है, पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। चाल का ऐसा मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद विभवांतर का मात्रा क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रा हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई? वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। तो ये हमारे 20 के 20 सवाल थे। अगर आपको कहीं ना कहीं पर अगर आपके लिए अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपके लिए बहुत ही हेल्प मतलब कि मददगार साबित हुआ होगा, ठीक है ना, तो आप एक बार, ठीक है ना, किसी न किसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक उसको भेजने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा से अच्छा करने लगा होगा, ठीक है ना, तो एक बार लाइक आप जरूर करना, क्योंकि लाइक ही जो है और कमेंट जो है पढ़ाने वाले के लिए एक अंदर से जो है एनर्जी को क्या करता है? बरकरार रखता है, ठीक है ना। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी प्रकार का कंटेंट लेकर के हम आते रहेंगे, ठीक है। तब तक इतना ही, अब फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।